ठीक है। तो लिखिए प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, है ना। तो पहले प्रॉब्लम में अपन क्या लिखेंगे, सपोज ये फिक्स्ड है सीलिंग से, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के, और इसके एंड से क्या लगा हुआ है बच्चों, एक पुली, और पुली से गया है धागा जिसके एक एंड में मास लगा है m, और दूसरा एंड क्या है फिक्स्ड, दूसरा एंड क्या है फिक्स्ड। सवाल यह है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको मीन पोजीशन से अपन अगर डिस्प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, मीन पोजीशन से इसको खींच के डिस्प्लेस करते हैं, तो ये जो ऑसिलेशन करेगा क्या वो सिंपल हार्मोनिक होगा, और अगर सिंपल हार्मोनिक होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को पुली और स्प्रिंग वाले को कैसे समझते हैं, जिन्हें कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करके एक नया डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान के चलो ये कितना नीचे आ गया, x डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक। तो गौर करो, ये धागे का ये वाला जो पॉइंट था वो अब यहां पहुंच गया होगा, कितना नीचे आया होगा वो, x नीचे आया होगा, कितना नीचे आया होगा, x नीचे आया होगा, ठीक। बताओ धागे का ये वाला एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्यों, फिक्स है, फिक्स रहता था तो क्या लेते थे 0, पुली सिस्टम याद है ना, तो यहां का 0 है, ठीक। और ये कुछ नीचे आएगा, कितना आएगा अपने को नहीं पता, कितना आएगा अपने को नहीं पता, लेकिन कंस्ट्रेंट से निकाल सकते हैं, कंस्ट्रेंट से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पुली वाला कंस्ट्रेंट याद है ना बच्चों, इस एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x, कहां, डाउनवर्ड, इसका डिस्प्लेसमेंट कहां है 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, सपोज x डैश हुआ, कहां और किधर होगा अपने को नहीं पता, हमको पता है लेकिन पुली के आइदर साइड में इस दोनों का एवरेज होता है। तो x डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस एक्स बाय 2, तो x डाउनवर्ड था तो x डैश भी कहां होगा, डाउनवर्ड, कितना, x बाय 2। आ रही बात समझ में, मतलब जो पुली है ना, पुली, एक नया डायग्राम बना लेते हैं, पुली, ये स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, और पुली कितना नीचे आ गया है, x बाई 2 नीचे आ गया है, ये वाला एंड तो कहीं मूव किया नहीं, और ये कितना नीचे आ गया है, ये आ गया है x नीचे, ठीक, ये x नीचे आया, पुली कितना नीचे आ गया, x बाई 2, क्लियर है। अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, पुली क्या है, मासलेस है और सारी चीजें आइडियल है, स्ट्रिंग आइडियल है, सब है, ठीक है। अब पुली का अपन फ्री बॉडी डायग्राम एक बना लेते हैं बच्चों। तो इस तरफ टेंशन कितना लग रहा होगा, टी मान लिए, तो पुली के आइदर साइड भी टेंशन कितना लगेगा, टी, क्योंकि सेम धागा रहता है तो उसमें टेंशन क्या रहता है, सेम। अगर फ्रिक्शन वाला पुली होगा या मास वाला तब फिर अलग अलग लेते हैं, नहीं तो ऐसे में नहीं लेंगे, ठीक है। अभी टी और टी है। और बताओ ऊपर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, x बाई 2 नीचे आ गया, तो x बाई 2 पुली नीचे आ गया, तो पुली को वो कितने फोर्स से खींचेगा, kx बाई 2 से ऊपर खींचेगा, है ना। अब आप जानते हैं कि ये जो होगा, ये जो पुली है, ये पुली का एक्सेलरेशन या पुली का जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो हमेशा क्या होगा, 0, क्यों, पुली क्या होता है, मासलेस बोला गया, पुली क्या बोला गया बच्चों, मासलेस। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ma 0 होगा नेट, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t बराबर kx बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां से t बराबर क्या लिख सकते हैं, kx बाय 4, ठीक। अब m की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, m की। तो बच्चों ये आ गया m फोर्स। अगर सपोज हम लोग इसको बस छोड़ दिए थे ना, जैसे अब रिलीज कर देंगे, तो ये m के कारण पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता तो कुछ एक्सटेंशन होता कि नहीं होता, है ना। तो mg क्या है, नेचुरल लेंसेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करवा देती, ठीक, और फिर बैलेंस हो जाता। उसके बाद फर्दर हम लोग क्या लगा रहे हैं, x एक्स्ट्रा खींच रहे, मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हटा रहे, तब तो वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे केस में हम लोग को सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स से मतलब होगा।
जो कांस्टेंट फोर्सेस लग रही है उनसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कांस्टेंट फोर्स से एसएचएम के ना टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ता है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो mg को नेग्लेक्ट कर दोगे, ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या करोगे, mg को नेग्लेक्ट। ठीक, तो अब mg को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो सिर्फ एक ही तो फोर्स लग रही है उस पर, क्या, t। कितनी फोर्स लग रही है इस पे ऊपर, t। भाई टेंशन सेम है, t है यहाँ, तो यहां पर t है वायर में टेंशन, तो यहां भी क्या होगा, t। तो टेंशन t लग रहा है अपवर्ड। अब ये इसको एक्सिलरेट किधर कराएगा, ऊपर की तरफ। बात समझते हो कि नहीं? ठीक, अब ये t इसको ऊपर की तरफ एक्सिलरेट करा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, नीचे। तो एसएचएम प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। t बराबर क्या लिख सकते हैं, ma। और t की जगह क्या लिख सकते हैं, kx/2 की kx/4, kx/4। तो यहां लिख दिए kx/4 बराबर ma। तो यहां से a का वैल्यू क्या आ गया, kx/4 m। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और x अगर नीचे है तो एक्सीलरेशन ऊपर है, तो एसएचएम है कि नहीं है। अब क्या काम है, a से कंपेयर कर लो। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अपन लिए हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कंपेयर कर लो, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट k/4m। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। तो कैसे एनालाइज किए सिचुएशन को, समझ में आया। mg को नेग्लेक्ट करना है, क्या करना है, mg को नेग्लेक्ट। ठीक, और याद रखना जो मास एसएचएम कर रहा है, एसएचएम यहां पर m कर रहा है, पुली नहीं, पुली तो मासलेस है। एसएचएम यहां कौन कर रहा है, m कर रहा है। तो m अगर यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो m कितना डिस्प्लेस किया x, उसके प्रोपोर्शनल लाना है हमको एक्सीलरेशन, तभी प्रूफ होगा कि वो एसएचएम कर रहा है, नहीं तो नहीं प्रूफ होगा। समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन देखें ऐसे ही, ये समझ में आया ना, नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं एक और सिचुएशन। क्या देखते हैं, एक और सिचुएशन। ऐसा, और ये लगा हुआ है एक स्प्रिंग, यहाँ है पुली, ये है फिक्स, और यहां लटका है एक एम मास। ठीक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। फिर किसको डिस्प्लेस करेंगे, इसको, इस मास को हम लोग कहां खींचेंगे, x डिस्टेंस नीचे खींचेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से और छोड़ देंगे। तो ये जो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब हमको पता लगाना है। ठीक है, फिर से यही सिचुएशन में इसको रिड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। क्या होगा, अब देखो पुली का ये वाला पॉइंट कितना नीचे जाएगा, मास के साथ कितना नीचे जाएगा, x नीचे जाएगा। मान सकते हैं बात को, चलो लिखते हैं। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं। ये भी तो कुछ नीचे आ जाएगा, ये भी तो कुछ नीचे आ जाएगा। अब ये गया है ऊपर। ठीक, तो ये x नीचे आया है ना, ये वाला पॉइंट कितने नीचे आ गया, x। ठीक, ये दोनों के बीच में कितना गैप आ गया, x नीचे आ गया। ठीक, तो मास आपका x नीचे आया। फिर से क्या करते हैं, देखते हैं ये x नीचे आएगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा। भाई ये वाला पॉइंट कितना नीचे आया है, अगर स्प्रिंग का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये वाला पॉइंट कितना नीचे आया है, x। ये वाले पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कितना होगा, 0, फिक्स है। क्या होगा, 0। ठीक, ये क्या होगा, 0। और इसका अपने को एक्सटेंशन पता नहीं है, ये तो डेफिनेटली x नीचे आया पुली, ये कितना स्ट्रेच हुआ अपने को पता नहीं है, तो इसको क्या लिख दो, x डैश। किधर है वो भी नहीं पता है, लेकिन ये x नीचे है अपने को पता है। अब क्या लिखेंगे, x डैश प्लस 0/2 बराबर x। तो x डैश बराबर क्या आ गया, 2x। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों। इसका ये मतलब है कि ये जो स्प्रिंग है इसमें जो एक्सटेंशन हुआ, स्प्रिंग का कोई एक पॉइंट ले लो, उसका कितना नीचे खींचा गया होगा, 2x। अगर ये वाला मास x नीचे गया है तो ये स्प्रिंग कितना खींचा गया, 2x। क्लियर है बात, पक्का। अब ये 2x खिंचा गया बच्चों, तो इस पुली में स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, इस एंड पे कितना लगा रहा होगा, 2kx लगा रहा होगा।
कितना लगा रहा होगा 2kx, और इस तरफ भी 2kx लग रहा होगा, 2kx और 2kx, और नीचे क्या लग रहा होगा t। ये वाले धागे में टेंशन कितना है मान लिए t। समझ आई बात? पक्का? तो ये क्या लग गया 2kx और ये कितना हो गया t। अब क्या करेंगे अगला चीज, अब हम लोग लिख सकते हैं t बराबर क्या आ गया 4kx। ठीक। अब अगर हम लोग देखें इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम, ये बना है m मास, इसमें ऊपर क्या लग रहा है t। क्या mg विमजी को लिखने की जरूरत है? नहीं, SHM में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिस्टोरिंग जो टेंशन है वो t है ना। अब ये t क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो t बराबर क्या होगा ma। तो क्या लिखेंगे 4kx बराबर ma, फिर से a बराबर क्या आ जाएगा 4kx बाय m। ये आ गया फिर से एक्सेलरेशन। तो ये प्रूफ हो गया SHM, x नीचे था, एक्सेलरेशन का है ऊपर, प्रूफ हो गया SHM। फिर इसको कंपेयर करके ओमेगा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 4k बाय m, और टाइम पीरियड 2 बाई अंडर रूट m बाय 4k। क्लियर है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? हाँ हाँ। क्यों लिखोगे टेंशन को kx लिखी? नहीं, क्यों लिखोगे बताओ तो मैं बता सकता हूँ फिर क्यों गलत होगा, ऐसा ही होगा। क्यों भाई, धागा टेंशन लगा रहा है, स्प्रिंग के एक्स लगा रहा है ना। ठीक है, हमको ये पता है कि पुली के आइदर साइड फोर्स सेम होता है ना। तो हमको पुली से ही तो रिलेशनशिप निकालने टी और उसमें कितना रिलेशनशिप है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और क्योंकि ये आइडियल पुली बोला इसलिए जो इस साइड का अपन फोर्स लिए वही उस साइड का फोर्स लिए। तो यहाँ 2kx लग रहा है तो उधर 2kx लगा, और हमेशा स्ट्रिंग के कारण फोर्स का लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी। समझ में आई बात? क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाए, ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ठीक, चलो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया ऐसा, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा, ये ऐसा, और ये एक और स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग में एक मास लगा है m। ये भी k, ये भी k। ठीक, अब दो स्प्रिंग ले आए। कितने स्प्रिंग ले आए बच्चों? दो। फिर से हमको क्वेश्चन ये पूछेगा या पूछा है कि अगर ये m मास क्या डिस्प्लेस करे नीचे, x डिस्प्लेस करे। अगर ये m मास कितना डिस्प्लेस करे नीचे, x, तो हमको बताने भाई इसका जो SHM होगा या होगा कि नहीं होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, अगर होगा तो, और ओमेगा क्या होगा, ये सब हम लोग को बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको ये पता है ये x नीचे आया, ये m मास x नीचे आया, स्प्रिंग भी कुछ स्ट्रेच हुआ होगा, पुली भी कुछ नीचे आया होगा, ये भी कुछ स्ट्रेच हुआ होगा। तो एग्जैक्ट कौन कितना स्ट्रेच हुआ, ये कितना नीचे आया, ये कितना नीचे आया, भाई दोनों सेम नीचे आए कि अलग अलग नीचे आए, हमको कोई आइडिया ही नहीं। हमको कोई आइडिया नहीं। तो हम लोग को लेकिन ये पता है भाई, इसको अगर ये नीचे आया है तो स्प्रिंग अगर ये स्ट्रेच हुआ है, ठीक, मैं बोल दिया ये स्प्रिंग जो है वाई स्ट्रेच हुआ है। कितना स्ट्रेच हुआ है? तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं फिर इस m मास में एक अपवर्ड फोर्स लगेगा विच इज ky, और ये ky ही इसको मास इनटू एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा करेगा। तो क्या ये SHM हो गया? भाई ये तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन के हिसाब से आया है ना। हमको ये थोड़ी पता है कि x और x के हिसाब से थोड़ी आया, मास तो x नीचे गया ना, तो अगर x के प्रोपोर्शनल आता है एक्सीलरेशन तब हम लोग बोलते हैं SHM होगा। अभी हम लोग SHM में बोल नहीं सकते, y को निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ x। अब उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें मान लो ये y आया, इसमें मान लो आपका एक्सटेंशन है y डैश। कितना एक्सटेंशन हुआ? y डैश। ये वाले स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ बोल दिया y डैश, अपने को नहीं पता कितना हुआ, है ना। अब देखो पुली के लिए बनाते हैं डायग्राम। ये बना पुली, ठीक, ये बना पुली, ठीक। अब
यहां पे एक्सटेंशन अगर y डैश हुआ, यहां पे एक्सटेंशन कितना हुआ y डैश, तो हम लोग एक चीज तो डेफिनेटली बोल सकते हैं, यहां फोर्स कितना लगेगा, के वाई डैश लगेगा। तो सेम है, तो पुली के इधर साइड इधर भी क्या लगेगा, के वाई डैश लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये जो स्प्रिंग है वो कितने स्ट्रेच हुई है, y, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, के वाई, ये तो हमको डेफिनेटली पता है। तो एक फोर्स का इक्वेशन लिखे कि नहीं लिखे बच्चों, समझ में आया कैसे लिखे। इसमें अपने को पता नहीं एक्सटेंशन कितना है, तो क्या बोल दिया y डैश, इसमें अपने को एक्सटेंशन पता नहीं है, क्या बोल दिया y, लेकिन रिलेशनशिप तो लिख सकते हैं, के वाई डैश अपवर्ड फोर्स लग रहा है और के वाई नीचे लग रहा है। अब ये मासलेस पुली है तो क्या होगा, बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, 2k वाई डैश बराबर के वाई, के कट गिस, वाई डैश बराबर क्या आया, y/2, ये एक रिलेशनशिप आ गया, वाई डैश बराबर क्या आया, y/2। अब x और y में रिलेशनशिप निकालेंगे तो y इन टर्म्स ऑफ x भी आ जाएगा शायद, पता नहीं, देखते हैं। देखो अब कैसे करें, देखते हैं। देखो अगर पुली का ये वाला पॉइंट देखो, क्या देखो, पुली का ये वाला पॉइंट, पुली का पॉइंट देखे, तो पुली कितना नीचे आया हमको पता नहीं है अभी, पुली कितना नीचे आया हमको पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पुली का ये वाला एंड कितना नीचे आया ये हमको पता है, कितना आया, वाई डैश, अभी बोले ना ये वाला स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, वाई डैश, तो हमको ये पता है ना कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो कितना एलोंगेशन हुआ, वाई डैश डिस्प्लेस किया है नीचे की तरफ, वाई डैश किधर, नीचे की तरफ। इस स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि फिक्स है, क्या है, 0, क्योंकि फिक्स है। एक बार चलता है बेटा, 2 बार चलता है ना, 5 बार बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। वाइड ये क्या है, 0, देखोगे ना ध्यान से, तो ये क्या है, 0। तो सपोज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज इसको लिख देते हैं y डबल डैश, लिखे, तो क्या मैं y डबल डैश को लिख सकता हूं y डैश बाय 2, लिख सकता हूं, तो पुली कितना नीचे आया, y डैश बाय 2, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ये y डैश नीचे आया, ये 0, तो y डैश प्लस 0/2 मतलब पुली कितना नीचे आया, y डैश बाय 2, ठीक है कि नहीं है। अब देखो यहां पर देखो, मजा आएगा, ये पुली कितना नीचे आया, y डैश बाय 2, और ये p पॉइंट कितना नीचे आया, x नीचे आया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ही तो स्प्रिंग था ना, नेचुरल लेंथ पे जो भी था अपना, मान के चलो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये वाला पॉइंट x खिसक गया और ये वाला पॉइंट नीचे कितना खिसक गया, y डैश बाय 2, तो x बढ़ा लेंथ और ऊपर वाला भी नीचे आ गया तो माइनस y डैश बाय 2 की है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, y। भाई स्प्रिंग में कितना नेट एक्सटेंशन हुआ, ये वाला पॉइंट x नीचे गया, ये वाला पॉइंट इतना नीचे है, तो नेट एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में पता चल जाएगा, कितना आएगा, ये y का रिलेशनशिप आ गया। हमको y इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, x चाहिए, तो y डैश और y में कुछ रिलेशनशिप है क्या, y डैश बराबर क्या है, y बाय 2, तो यहां डाल देते हैं, तो y बाय 2 डालेंगे तो x माइनस y बाय 4 बराबर y, तो x बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 5y बाय 4 आ गया, तो y बराबर क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, अब शायद अब समझ गए होगा, अब आगे क्या करेंगे, इसको उठा के कहां डाल दो, भाई इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा था, के वाई की जगह डाल दो, तो k इंटू 4x बाय 5 बराबर ma, तो a बराबर 4kx बाय 5m आएगा कि नहीं आएगा, एक्सीलरेशन x के प्रोपोर्शनल आ गया, एसएचएम है कि नहीं है, और टाइम पीरियड और वो क्या लिख सकते हैं, t बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट 5m बाय 4k, और ओमेगा निकले तो अंडर रूट 4k बाय 5,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक। तो कैसे बनाना है स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम, थोड़ा समझ में आइडिया है? तो क्या करना है, जिसको आप एक्स डिस्प्लेस किए हो, आपका जो एक्सीलरेशन है उसी के प्रोपोर्शनल में लाना है। एसएचएम तब प्रूफ होगा। ठीक है। दूसरा बात, आप जैसे जो mg होगा, जो कांस्टेंट फोर्सेस है, उनको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट, इग्नोर कर सकते हो। ठीक, तो उसको इग्नोर कर देना है। तो जितना एक्सटेंशन हुआ है उतना उसमें रिस्टोरिंग फोर्स अपने को लग रहा है पता चल जाएगा, या जो भी टेंशन है वो अपने को पता चल जाएगा। और उसके बाद वही टेंशन को इसके डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में निकालना है। तो उसके लिए आप लोग को कंस्ट्रेंट लगाना पड़ सकता है। समझ रहे हो? लाइन वाला कंस्ट्रेंट या लेंथ वाला कंस्ट्रेंट हम लोग को लगाना पड़ सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। मैं रिकॉर्डिंग दबाया कि नहीं? दबाया हूं, मर गए थे। क्या? हाँ हाँ, चलिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक पुली क्या लिए थे? मासलेस। अब पुली क्या ले लेते हैं? मास वाला। ये पुली है, इसका मास m और रेडियस r है, मान के चलो। और ये आपका एक स्प्रिंग है इधर, ये फिक्स है इधर पॉइंट से, और दूसरा मास लटका है इधर m मास। और इसको क्या करेंगे, नीचे x डिस्प्लेस करेंगे। तो हमको क्या बताना है? सब चीजें बताना है और क्या बताना है, ठीक है। पहला बात, क्या बात? पहला बात, ये एक्सटेंशन कितना हुआ इसमें? x का। कितना एक्सटेंशन हुआ इसमें? x का। ये नीचे आया है m मास, एक्सटेंशन नीचे। ऊपर कोई स्प्रिंग वगैरह तो लगा नहीं है, पुली तो अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। पुली अपनी जगह पे फिक्स है। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0। क्या लिखोगे? 0, फिक्स है। और ये पॉइंट अपने को पता नहीं कितना एक्सटेंशन हुआ, अपन क्या बोल देते हैं? x डैश। तो इस बार क्या आएगा? है ना? तो ये दोनों का सम 0 होना है, ये दोनों का सम क्या होना है? 0। एवरेज 0 होना है, मतलब सम 0, मतलब ये x है तो ये माइनस एक्स, यानी ये नीचे गया है तो ये ऊपर जाएगा कितना? x ही दूर। अब हमको क्या पता चल गया? हमको ये पता चल गया कि एक्सटेंशन कितना हुआ है। ये पता चल गया एक्सटेंशन कितना हुआ है। ठीक, एक्सटेंशन का बात खत्म। पुली का कंस्ट्रेंट लगा के एक्सटेंशन पता लग गया। दूसरा, एक बात मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, ये मास m है, रेडियस r है, और जो स्ट्रिंग है इसका नो स्लिपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? नो स्लिप बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। मतलब उन दोनों के बीच क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन रहता है, ये आइडियल पुली नहीं है, ना ही आइडियल स्ट्रिंग है, तो क्या दोनों तरफ टेंशन सेम होगा? तो मैं इस तरफ अगर टेंशन ले रहा हूं T1, तो इस तरफ टेंशन क्या लेना पड़ेगा? T2। ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? पक्का? अब सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हाँ, mg को क्या करेंगे? सायोनारा। ठीक है, mg को क्या करेंगे? टाटा बाय बाय। हमको नहीं पता mg क्या। तो पहले तो ये लिख लेते हैं बच्चों, ये m मास का। ऊपर क्या लग रहा है? T1। तो T1 बराबर क्या होगा? ma। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। mg नहीं लिखा हूं, है ना? T1 माइनस mg नहीं लिखा हूं, खाली क्या लिखा हूं? T1। तो T1 बराबर ma। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें अननोन कितने? 2, T1 और a। अब इसके लिए लिखता हूं, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है टेंशन। इधर लग रहा है कितना? T1। इधर कितना लग रहा है? T2। ठीक, आप खुद बताइए इसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। इसकी एक्सेलरेशन कब कब है? ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसका रोटेशन किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है स्ट्रिंग, तो ये अल्फा से पीछे घूमेगा। घूमेगा। अब दूसरी बात, ये आ गया T2। तो ये अल्फा से इधर घूम रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? देखो ऐसा लिख सकता हूं, T2 इंटू आर,
ये वाला टॉर्क जो लगेगा अबाउट हिंज लगा रहे हैं जिस पॉइंट पे फिक्स रहता है, T2 इंटू आर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और T1 इंटू आर इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये बराबर क्या होगा, आई अल्फा। तो पुली किस शेप का रहता है, डिस्क शेप का मान सकते हैं, सिलेंडर शेप का मान सकते हैं ना, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। और कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है बच्चों धागे और इसकी, तो अगर ये ए ऊपर जा रहा है और ये रोटेट कितना होगा, ए ही, यानी ए लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका ए होना चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा से कैसे निकालते हैं, आर अल्फा। कैसे निकालते हैं, आर अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं, ए बाय आर। तो देखो बच्चों, आर आर से एक आर कट गया, ये वाले आर से ये वाला आर कट गया, तो क्या आया, T2 माइनस T1 बराबर एम ए बाय 2। ठीक, कैपिटल एम ए बाय 2। पुली का मास है ना, ये अलग मास है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि ऊपर से जा रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको बस T1 ही निकालना है, हमको T1 निकालना है। तो उसके लिए क्या कोशिश करते हैं, कितने इक्वेशन, कितने ना, दो इक्वेशन, दो ए निकाल लो, ए का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो T1 के टर्म्स में वो निकल जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो क्या करो, T1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, T1 की जगह यहाँ क्या डाल दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ए की जगह क्या डाल दो, T1 बाय एम, तो यहां पर डाल दो, तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 बराबर T1 बाय 2m, और इधर क्या आएगा, बड़ा M। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा क्या, क्या, T1 कॉमन आएगा और 1 प्लस m बाय 2m। ठीक, वही लिखूंगा, अभी लिखूंगा ना। ठीक, ये समझ में आया बच्चों। अब यहां पर एक्सटेंशन कितना हुआ है, x, एक्सटेंशन कितना हुआ है, x, और ये टेंशन कितना है, T2। तो मैं T2 को क्या लिख सकता हूं, kx। T2 को क्या लिखूंगा, kx। तो मैं T2 की जगह क्या डाल देता हूं, kx। तो बच्चों ये आया है kx बराबर T1, और नीचे भेज दो, ये सबको भेज देंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस m बाय 2m। आई बात समझ में। अब यही T1 किसके बराबर है, ma के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर m नीचे आ जाएगा, तो kx बाय m 1 प्लस m बाय 2m, ये आएगा बच्चों। तो क्या एक्सीलरेशन सम कांस्टेंट इनटू x आ गया कि नहीं आ गया, और एक्सीलरेशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट क्या था इसका, नीचे। एसएचएम प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ओमेगा और टाइम पीरियड कंपेयर करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है, पक्का, आगे बढ़े, क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगले एग्जाम्पल में अपन क्या करते हैं, सपोज ये वॉल है और इससे एक स्प्रिंग फिक्स है के की, जो कि एक सेंटर पॉइंट पे जुड़ी हुई है एक सिलेंडर से। क्या से, एक सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, m मास का और r रेडियस का। ठीक, और ये सब एक जमीन पे रखा हुआ है, क्या पे रखा हुआ है ये सेटअप, जमीन पे, जो कि रफ इनफ है, ताकि ये क्या करेगा, ये जब मूव भी करेगा तो कैसा करेगा, प्योर रोल होगा। ठीक, रफ इनफ है ताकि क्या हो, प्योर रोल हो। समझ में आया बात। ठीक, अब हमको बोला अगर मैं इसको खींच के x डिस्टेंस दूर डिस्प्लेस कर देता हूं, क्या करता हूं इसको, x दूर, स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट में इसको खींच के छोड़ देता हूं, खींच के करता हूं, छोड़ देता हूं, तो ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा वाला मोशन करेगा, बताओ कि ऐसा रोटेट होते हुए आगे पीछे होगा, रोटेट होता है, क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको क्या कराएगा, रोटेट है। और क्योंकि प्योर रोल हो रहा है, सरफेस रफ इनफ है,
तो किसी भी टाइम पे ए बराबर आर अल्फा होगा। और ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा आगे आएगा, ऐसे जाएगा आगे आएगा, ऐसे जाएगा आगे आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या कोशिश करते हैं इसको टाइम पीरियड निकालने की, कि इसका जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बनाते हैं क्या, अच्छा इसको बनाने के क्या है, दो तरीके हैं बच्चों। क्योंकि प्योर रोल हो रहा है, प्योर रोल वाले हर केस को अपन क्या से सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उससे भी एक रिलेशनशिप आ सकता है, और दूसरा एक तो नॉर्मली निकालेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मल निकालते हैं फिर देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। टेम जी, टोकन वाली फोर्सेस सब लगा देते हैं। डाउनवर्ड क्या लगेगी, एम जी, ऊपर क्या लगेगा, एन, और इधर क्या लगेगा, के एक्स। क्योंकि अभी एक्स डिस्प्लेस कर दिया है तो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो कितना लगेगा इसको, के एक्स टूवर्ड्स द सेंटर या ओरिजिनल पोजीशन जहां से आया है। और फ्रिक्शन कैसे लगेगा बताओ, के एक्स है इस तरफ, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास का आगे की तरफ होगा। ठीक, तो आर अल्फा कैसा होना है, ऐसा होना है, आगे की तरफ कैसा होना है, एंटी क्लॉकवाइज होना है। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा तब ये प्रोड्यूस करेगा, कि आगे लगेगा तब अल्फा प्रोड्यूस करेगा, आगे लगेगा तब प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे। समझ में आया कि नहीं है। अब उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन बड़ा, के एक्स बड़ा कि फ्रिक्शन बड़ा होगा, तभी तो इधर एक्सीलरेट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, के एक्स माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। एक इक्वेशन लिखे। दूसरा इक्वेशन, फ्रिक्शन इंटू आर बराबर आई अल्फा, क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। फिर अल्फा को क्या लिख सकता हूं, क्यों, प्योर रोलिंग। आर आर कट गई, ये आर भी कट गई। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आया, एम ए बाय 2। तो हम लोग क्या करते हैं, एम ए बाई 2 को यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो के एक्स बराबर क्या आएगा बच्चों, एम ए प्लस एम ए बाय 2, कितना हो जाएगा, 3 एम ए बाय 2। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 के बाय एम एक्स। ठीक, एक्स था आगे, एक्सीलरेशन कहाँ आया, पीछे। एक्स था आगे, एक्सीलरेशन कहाँ आया, पीछे। और ये क्या आ गई, एक्सीलरेशन की इक्वेशन। इससे कंपेयर करके ओमेगा टाइम पीरियड लिख देंगे और प्रूफ भी हो गया कि ये क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का, नहीं मानते नहीं इस बात को, झूठ बोल रहा हूं, है ना। ठीक, अब क्या देखते हैं इसके बाद, सो गया एक जन, हाँ तो जिंदा है ना, हाँ चलिए अगला। अब इसको एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी बना सकते हैं। क्या से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ यहां पर कौन सा पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सब बोल दो, हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट। क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट। इसके अबाउट उस किसी इंस्टेंट पे ये क्या कर रहा है मान सकते हैं, प्योर रोटेट। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो डिस्क है इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से घूम रहा है, इसका कोई ए एक्सेलरेशन है नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, ये इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से रोटेट हो रहा है, ये मानेंगे। तो बच्चों अगर इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से रोटेट हो रहा है तो इसके लिए कोई टॉर्क तो लग रहा होगा ना, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। अब आप देखोगे कि फ्रिक्शन तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, mg भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है, n भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये सब तो टॉर्क लगा नहीं रहे। टॉर्क कौन लगा रहा है, अब kx लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो kx टॉर्क कितना लगाएगा, kx इंटू आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और एक kx लग रहा है। तो देखो इसके कारण क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये प्योरली रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो इसके अबाउट क्या होगा 3/2 एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंटू अल्फा। अल्फा को क्या डालेंगे, ए बाय आर, आर आर कट गई, आर आर कट गई। ए बराबर क्या आया 2/3 के बाय एम एक्स। सेम आया कि नहीं आया, इससे कंपेयर करके निकाल लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों,
पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? एकदम क्लियर है? ठीक। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसा वाला सवाल बना सकते हैं। ठीक। तो हल्का सा x डिस्प्लेस करना है और उस डिस्प्लेस की हुई जगह में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बच्चों, और एनएनएम लगा के a को इन टर्म्स ऑफ x में निकालने की कोशिश करना है। उसके लिए कंस्ट्रेंट यूज हो रहा है तो कंस्ट्रेंट यूज करो भाई, प्योर रोलिंग वाला केस यूज हो रहा है तो प्योर रोलिंग वाला केस यूज करो, टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क का इक्वेशन लिखो, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन तो उसके इक्वेशन लिखो, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसके फोर्स लगाओ और निकालने की कोशिश करना है। आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक। अभी एक बार में आने वाली चीज है नहीं बच्चों, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तब आपको चीजें क्या होने की दिखने लगेंगी, है ना? फिर कितना भी कॉम्प्लेक्स आपको प्रॉब्लम बना लेगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान देना किस पे? कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आगे बढ़े, चले। अब लिखो एक चीज, हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या लिखो बच्चों? हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कब? सेंटर ऑफ मास पढ़े थे तब देखे थे। सेंटर ऑफ मास में क्या किए थे, दो मास थे m1 m2, उनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ था और दोनों में क्या करते, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाए थे और स्ट्रेच करके छोड़ दिए थे। तो सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करता था, अपनी जगह पे रहता था। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहती थी, सेंटर ऑफ मास में नेट फोर्स जीरो लग रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो रहता। तो वो उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते थे, ऑसिलेट करने लगता था। अब दोनों मास अलग अलग है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, अलग अलग होता था, लेकिन दोनों ही क्या करते थे, ऑसिलेट करते थे। तो अब देखते हैं कि अगर वो ऑसिलेट करते हैं तो उनके टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या वो एसएचएम कर रहे हैं, ये निकालने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में? चलो, तो देखो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, ये मास है m1, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये क्या मास है, m2। ठीक है, और ये कहां पे रखे हुए हैं, धरती माता में। और धरती माता कैसी है इस बार, फ्रिक्शनलेस। क्या है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, नहीं तो डैम्पिंग होगी। अब दोनों को क्या किए, डिस्प्लेस किए और छोड़ दिए। इनका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, हमको तो नहीं पता कहां होगा, कहीं होगा, अपने को नहीं पता। ठीक है, अब ये सोचो कि सेंटर ऑफ मास तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये दोनों मास तो कहीं कहीं जा रहे हैं ना। ये एम मास को इतना दूर खींच दिए बच्चों, एम मास को क्या खींच दिए, इतना दूर। तो ये कितना दूर आ गया, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x1, m1 का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x1, और ये आ गया आपका m2, m2 का कितना डिस्प्लेस हो गया, x2। अरे बात समझ, अपनी पोजीशन से x2 और ये अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, x1। तो पहले सपोज ये नेचुरल लेंथ पे थी स्प्रिंग, अभी टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, x बराबर x1 प्लस x2। ठीक, ये क्या हो गया, x बराबर x1 प्लस x2। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाओ, m1 का, m2 का, जिसका बोलोगे उसका बनाएंगे। m2 का, चलो तो m1 का बनाते हैं। देखिए, तो ये देखो, तो ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या ये स्प्रिंग x1 एक्सटेंड हुई है, x2 एक्सटेंड हुई है, कि x एक्सटेंड हुई है, x एक्सटेंड हुई है। तो फोर्स एक्सटेंशन के हिसाब से लगेगा कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ उसके हिसाब से लगेगा, kx। और जो बाकी फोर्सेस है वो तो m1g और n, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, वो बैलेंस्ड है। तो ये जो kx फोर्स है, kx फोर्स, ये इसको क्या करिए, रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो इसका में जो एक्सिलरेशन होगा, ये भारत माता ही क्या होगी। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, एक्सटेंशन, अरे एक्सिलरेशन कितना होगा, m1a बराबर k x1 प्लस x2 होगा, है ना। तो a बराबर क्या आया है, k बाय m1 x1 प्लस x2। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये एसएचएम प्रूफ हो गया,
भाई ये जितना डिस्प्लेस किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक्सीलरेशन को। अभी यहां तो लेकिन एक और वेरिएबल जोड़ दिए ना, यहां क्या जोड़ दिए, एक और वेरिएबल जोड़ दिए। तो अभी तो ये प्रूफ नहीं हो, ये एसएचएम की इक्वेशन अभी नहीं बनी है ना, ये एक और वेरिएबल अभी जुड़ा हुआ है, इसको भी किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा, है ना। अब बताओ बच्चों, ये सिचुएशन है सेंटर ऑफ मास वाली, ठीक, और फोर्स क्या लग रहा है, इक्वलेंट लगा है, दोनों को इक्वल खींच के छोड़े थे, दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लग रही थी, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स लग रही थी, यानी नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो सेंटर ऑफ मास कहीं जाएगा क्या, तो ये अगर x1 इधर गया, ये अगर x2 इधर गया, और सेंटर ऑफ मास का चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, जीरो, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं x1 और x2 में, ये x1 इधर गया, ये x2 उधर गया, और सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं गया। बोट वाला प्रॉब्लम किए थे, याद है, बोट में चलता था आदमी, हाँ रोना नहीं, हाँ हाँ समझे, सम ऑफ mx टू द लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ mx टू द राइट। हरी बात में जितना मास लेफ्ट गया लेफ्ट में इक्वल टू जितना मास राइट गया राइट में, प्रोडक्ट मास मोमेंट का क्या होगा, सेम। तो क्या लिख सकते हैं, m1 x1 बराबर m2 x2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। सेंटर ऑफ मास का टेस्ट है ना अभी, है ना, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, हाँ, ठीक है, m1 x1 बराबर m2 x2। अब x2 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, m1 बाय m2 इंटू x1 लिख सकता हूं बच्चों, x2 बराबर क्या लिखा, m1 बाय m2 इंटू x1, उसको यहां पर डाल सकता हूं, ठीक। अब देखो k बाय m1 लिखा हुआ है, और x1 अब कॉमन आ जाएगा, x1 क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा, 1 प्लस m1 बाय m2, ठीक। तो एक्सेलरेशन को डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ऐसा, a बराबर आया k x1 m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, समझ में आया? तो अब एक्सेलरेशन किसका लिख रहे थे बच्चों, इसका लिख रहे थे, तो x1 के टर्म्स में आना चाहिए था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, आ रही बात समझ में, x1 के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये अब एसएचएम है, यानी ये एसएचएम कर रहा है, अब ये प्रूफ हो गया कि ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। टाइम पीरियड और ओमेगा निकला है, तो टाइम पीरियड लिख देते हैं सीधा 2 पाई अंडर रूट m1 m2 बाय m1 प्लस m2 के, समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अभी इसके लिए मैं ये चीज प्रूफ किया हूं, सेम चीज इसके लिए भी प्रूफ कर दूंगा, उसके लिए भी m2a हो जाएगा, और यहां पर k x1 प्लस x2 ही आएगा। अब वहां पर अभी x1 का सब्स्टिट्यूशन किया, इधर x2 का सब्स्टिट्यूशन किया, उधर क्या करूंगा, x1 को x2 के टर्म्स में लिखूंगा, तो वही वापस से यही सेम चीज आ जाएगी, निकालने की जरूरत है नहीं, दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम, दोनों एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे, एक साथ वापस ये जहां से चालू किए थे वहीं पर आएंगे। आ रही बात समझ में, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम, भले दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ हो तो भी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं बच्चों, क्या बना सकते हैं एक तरीके से और, बिठाऊं कहां गया, हाँ, अभी टाइम पीरियड क्या लिखा था, 2 पाई अंडर रूट क्या m1 m2 बाय m1 प्लस m2 और k, आप इसको ऐसे लिख दो 2 पाउ पाई पाउ नहीं पाई अंडर रूट म्यू बाय के लिख दो, यानी म्यू का सब्स्टिट्यूशन क्या बना है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, याद है इसको क्या बोलते थे, रिड्यूस्ड मास, है ना, क्या मान सकते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास, ठीक, क्या मान सकते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो आप ये जानते हैं भली भांति कि अगर कोई भी दो चीजें, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया, m2 हो गया, और इन दोनों पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, बैलेंस फोर्स, जितना इस पे लग रहा है इतना इस पे लग रहा है, ठीक है, चाहे वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करे या ट्रांसलेटरी मोशन करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों मोशन करें, बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करी थी उन पे, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एक म्यू मास है जो कि सेम स्प्रिंग के कांस्टेंट से लगा हुआ है। अब आप खुद बताओ, इसको अगर आप x डिस्प्लेस करोगे तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाय के। ठीक, तो आप ये डबल मास वाली सिस्टम को सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात, नहीं समझ में आया? पक्का? एक और चीज, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्या करना, ये है M1 और ये है M2। आप क्या करना, या होमवर्क नहीं, मैं बता देता हूं, फिर दूसरा चीज दूंगा। ठीक है, 2 मिनट भावना मत भाई, रुको रुको, है ना। अभी बताओ मेरे को, सपोज इनका सेंटर ऑफ मास कहीं रहेगा, कहां रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं रहेगा। ठीक, अब हाँ, इसको आप 2 स्प्रिंग में भी तोड़ सकते हो। भाई सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ये x1 डिस्प्लेस किया, सेंटर ऑफ मास क्योंकि रेस्ट पे रहता है, और उसके हिसाब से m2 कितना डिस्प्लेस किया, x2 डिस्प्लेस किया। तो आप क्या है, सेंटर ऑफ मास से स्प्रिंग को तोड़ दो, सेंटर ऑफ मास से स्प्रिंग को क्या कर दो, तोड़ दो। तो कितना पार्ट किसका रहेगा वो पता लगा सकते हैं। m1 m2 मास है, दोनों के बीच में सेपरेशन d है। तो अगर हमको m1 से दूरी बताना है तो क्या होता था, वो m2 d बाय m1 प्लस m2, ये होता था कि नहीं होता था? पक्का? ठीक, तो d सपोज क्या है, नेचुरल लेंथ, d क्या है सपोज, नेचुरल लेंथ। और ये कितना होगा, m1 d बाय m1 प्लस m2 होगा। तो क्या करो, स्प्रिंग को यहां से टूटा हुआ मान लो। क्या मान लो बच्चों, टूटा हुआ ख्वाब हूं मैं। हाँ, देखो अब इसको डिस्प्लेस करो, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, x1 डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चों, x1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, kx1, और kx1 बराबर क्या होगा, m1 ak। kx1 बराबर क्या होगा, m1 ak। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस अब आप ये k मत लो, क्यों, स्प्रिंग को तोड़ दिए ना। तो स्प्रिंग जब टूट जाता है, स्प्रिंग जब क्या होता है, टूट जाता है, तो जितना पार्ट्स में टूटते हैं, जो सा पार्ट रहता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका के बढ़ जाते हैं, है नहीं। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पढ़े कि नहीं पढ़े, कल ही पढ़े। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर 2 स्प्रिंग को आधा आधा कर दोगे तो उन लोग का दोनों का के डबल हो जाता था। तो आप ये बोल सकते हो ना, के एल बराबर राहुल ए कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो, के एल बराबर कांस्टेंट बोल सकते हो। तो देखो ऐसा लिखो, लिख दिए, के इंटू एल बराबर कांस्टेंट। तो देखो जब के स्प्रिंग कांस्टेंट था, पूरे स्प्रिंग का था के, जब उसकी लेंथ कितनी थी, डी, जब उसकी लेंथ कितनी थी, डी। तो अभी सपोज ये जो पार्ट में काट दिया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है के डैश। कितना हो जाता है, के डैश। तो के डैश इंटू ये जो डी की वैल्यू है मैं क्या लिख सकता हूं, यानी ये हो गया के डैश, और इतने की लेंथ कितनी थी भाई, सेंटर ऑफ मास से जो दूरी थी कितनी, m2 d बाय m1 प्लस m2। आ रही बात समझ में? अब आप देखो एक के डैश स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग है जिसका मास क्या लगा हुआ है, m1। तो आप टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट m1 बाय के डैश। तो आप लिख दो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m1 बाय के डैश की जगह क्या लिखोगे, डी से डी तो कैंसल, तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 के बाय m2। तो m2 कहां चले गया, ऊपर। समझ में आया? वही आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दूसरा तरीका है निकालने का, किस फ्रेम के हिसाब से, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के हिसाब से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से हम लोग 2 टुकड़ा कर दिए। अब माने कि ये स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के डैश है, क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है ना कहीं, ऐसा मान सकते हो, ये पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा। तो लेकिन के भी इतने ही पार्ट का लेना पड़ेगा, पूरा का नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात? पक्का? तो ये था बच्चों थ्योरी आपका किसका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
तो स्प्रिंग मास के जितने वेरिएशन हो सकते हैं अपन सब बनाए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो स्प्रिंग मास के हम लोग बना रहे हैं ना, ये हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, जो आगे हम लोग सीखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी एक मोमेंट पे बीच पे टोटल एनर्जी लिखना है, टोटल एनर्जी का इक्वेशन, और उसको डिफरेंशिएट करके निकालना है ना, तो उससे भी बना सकते हैं, वो आगे हम लोग सीखेंगे। बाकी एनएलएम से कैसे बनाते हैं ये आइडिया हुआ कि नहीं? पक्का? ठीक, ओके।